नमस्कार दोस्तों, आज हम ना यहाँ पे मोहाली ज़िले के अंदर सुखगढ़ एक विलेज है, गाँव है, वहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, जो दुखी परिवार होते हैं, उनकी हेल्प के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो हम घर-घर जाके वो सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक परिवार के अंदर हम विलेज सुखगढ़ के अंदर आए हुए हैं, जो जिला मोहाली में पड़ता है। आज उस घर परिवार से वन बाय करके मिलते हैं, वन बाय वन। आ जाओ। पहले हम इस परिवार के मुखिया से मिलते हैं, जो कि माताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, उनके दुःख दर्द क्या हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। माताजी आपका नाम क्या है? अमरजीत कौर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी जी 70 साल दी है। आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ रह रहे हो, आपके परिवार में और कौन-कौन है जी? माँ बेटा ही है, पति मेरा गुम खत्म हो गया था। अच्छा जी। अच्छा जी। और बेटे आपके बैठे हैं? हाँ, हाँ बेटा जी। बैठा है, 2 पोतियाँ जी। 2 पोतियाँ मेरियाँ। तो बेटे से बात करते हैं। हाँ जी, बैठो, बैठो आप। सर जी आप यहाँ पे हाँ जी, आपका नाम क्या है? बिल्लू है मेरा नाम। एज आपकी कितनी है जी? 42 की गिरफ्त में होगी। आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं रेडी चलाता हूँ, 3 पहिया सामान ढोने वाली। तो आपका ये घर का गुज़ारा कैसे चलता है? इस रूम का रेंट कितना है जी? रूम का रेंट 6000 रुपया है जी। गुज़ारा कैसे करते हो? गुजारा बस दुकानों पे झाड़ू पोछा करता हूँ, एक जगह नेट पे रात को ड्यूटी करता हूँ, बर्तन मांजता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। और आपकी ये 2 गुड़ियाँ? जी हाँ, 2 बेटी मेरी। अच्छा जी। तो ये जो बेटियाँ हैं आपकी, ये स्कूल में जाती है जी? जी जाती हैं, सुहाना कन्या स्कूल जी। और क्या-क्या एज है गुड़िया की? दोनों, एक की 15 साल है, एक की 13 साल है। अच्छा जी। कौन-कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9वीं क्लास में है दोनों। ठीक है जी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गुड़िया जैसे स्कूल में जाती हैं, तो आप ये कुछ आप कैसे लेके जाते हो? इनकी व्यवस्था मैं कैसे? अपनी रेडी पे लेके जाता हूँ, रेडी पे लेकर आता हूँ वापस। अपने आप करता हूँ जो भी करता हूँ। ठीक है जी। और आप थोड़ा ये बताना चाहोगे कि आपके घर की इनकम कितनी हो जाती है? इनकम कि क्योंकि हम जिस मुहिम के तहत आए हुए हैं यहाँ पे, वो अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हर एक परिवार के जो दुःख दर्द से गुज़र रहा है, उनको ये मुहिम पहुँचाई जा रही है। जी, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बस इनकम आपकी कितनी हो जाती है कि आप इतना मतलब 6000 रेंट है, मैं देख पा रहा हूँ जैसे। एक बार मैं कैमरामैन को भी बोलूँगा कि ये देखें कि घर के आगे तक का दिखा दें थोड़ा, कि किस तरीके से ये रह रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपको, इनकम टोटल आपकी कितनी हो जाती सर है? कम से कम 12-13 हज़ार रुपये रख के चल पाए। 10 हज़ार एक जगह से कमाता हूँ, जो झाड़ू पोछा करता हूँ, किसी का 800 है, किसी का 900 है, किसी 1000 है। बाकी कबाड़ आते जाते रास्ते में बोतल मिल जाए, पीजी में काम करता हूँ झाड़ू पोछे का एक जगह, वहाँ से पीजी बूजी में से बोतलें बातलें कबाड़ के निकल जाती हैं। माता जी की पेंशन वगैरह कुछ? लगी हुई है माता की जी, 1500 रुपये है जी। मेरी भी 1500 रुपये पेंशन लगी हुई है जी। पेंशन लगी हुई हाँ है। जी। आपकी वाइफ? वाइफ है नहीं सर। आपकी वाइफ नहीं है। दोनों तरह की पेंशन, अगर पेंशन मिला के मेरे को 10-12 हज़ार बनते हैं। चल माता जी। सर आपकी जो आप बता रहे हो कि 15,000 रुपये सैलरी है या जो भी आपका वहाँ पाते हो, क्योंकि आपको मैं देख पा रहा हूँ आप हैंडीकैप भी हो, तो आप रेडी भी चलाते हो, तो इतना दुःख दर्द झेल रहे हो आप, इस परिवार के अंदर भी हो, और आप देख रहा हूँ मैं 2 बेटियाँ हैं, 1 माताजी हैं, तो ये सारा खर्चा मुझे तो लगता नहीं है कि ये 15,000 में हो पाता होगा। तो आप ये गुज़ारा कैसे कर रहे हो? थोड़ा अपने बारे में ये बताओ। मेन कहानी ये हुण कहावत है एक छोटी सी है कि जे दुख बांटेंगे तो बटेगा। जी मैं आपको बताऊंगा तो जब भी आप सुन पाओगे। हाँ जी। सुनने वाला कोई है नहीं पास में, हाँ जी। किसको कहे 15,000 रुपये में गुजारा जो मैं चला रहा हूँ मुझे पता है। माता क्या की दवाई भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का राशन का भी है, मकान का किराया, बिजली का बिल, इन्हीं चीज़ें हो पा नहीं रही है, मगर बहुत मुश्किल है। जी, 15,000 में ये चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं। पर मैं ये जानना चाहूँगा, एक क्या आपको कोई और आपका सगे-संबंधी भी कोई हेल्प करता है? मतलब ये नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है। आपका तो बैंक में कुछ तो पैसा है? आपके जो बैंक के कुछ है इन्वेस्ट, मतलब वो जो बैलेंस पड़ा हो या कुछ इकट्ठा किया हो? बैंक की कापी दिखा देने गल तो मुक दी के रह जाती है, फिर तो नहीं, इसते नहीं, ज्यादा आप पैसे बता दो ना, कोई 1500 रुपये 1500 पेंशन आती है, वो भी बैंक च आती है। उसके बाद 80,000 माता का ऑपरेशन कराने का लोन लिया सी, लाउन दी किस्तां भरदा। अच्छा जी। तो मैं माताजी से बात करते हैं, क्योंकि उनकी एक बीमारी के बारे में पता लग रहा है कि उन पे काफ़ी 80,000 रुपये पहले भी खर्च हो चुका है, और माताजी क्या कहते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स और भी देखने को मिल रही हैं। मैं दवाइयाँ देख रहा हूँ, कुछ यहाँ पे मैं इनके
देखना माता जी जरा, ये कुछ एक्सरे देख रहा हूँ, ये दिखा रहे हैं कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब ये देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। तो ये रिपोर्ट्स के अंदर कुछ बीमारियों के बारे में होगा। तो माता जी आपको वैसे ये रिपोर्ट्स किस चीज की, आप बताओगे जी? मेरे जी पथरी है पीते में, तो उसका इलाज क्या करा रहे हो? थैडंग है, दवाइयां जी खाई जहां पर टिटी गलो वाला आराम आ जाता, 6 फीस में चली जाती है। तो ये दवाइयाँ आपकी कंटिन्यू चल रही हैं जी, लगातार चल रही हैं? लग यार देख जी टोकरी भरी पई है मेरे तो दवाइयां की, अजे एक होर अंदर पई है, ये तो लगातार तो दवाइयों पे जो खर्चा है जी आपका महीने का, मंथली कितना आ जाता है? बाजी क्या दस खर्चा तो सुख नाल तुसी ला लो। हुण किथे 90 रुपये का पत्ता, ये 100 रुपये का दे रहा मेडिकल वाला। नीचे लाभ मोटा मोटा मतलब मोटा मोटा आपके पास मतलब 4-5 हजार कुछ मंथली का 5-6 हजार रुपया लग जाता है जी महीने का। लग जाता है जी। तो और कुछ अभी आपका कुछ प्रॉब्लम हो शरीर में? हाँ शरीर में यो चौथे का दर्द हो रहा है, मैं सोचा नाड़ चढ़ गई मेरी, पर नाड़ नहीं, हुण सोजन आ गई इसके ऊपर। हाँ जी। हाँ, बस अज हुण डॉक्टर नूं दोपहरे के फोन कर रहे जी, सुई लगवाऊंगी, देखो दवाई कराऊंगी, वो भी धारे लगेगी, हाल की केड़ा पैसा आए नहीं, जो पिलसन पुलसन हल भी नहीं आती, 25 नूं आ जाए 20 नूं आ जाए, तब इनका फिर थोड़े थोड़े दूंगी। ठीक है जी। क्या करे। हमने अभी माता जी से बात करी है, वो बता रहे हैं कि उनका मतलब कम से कम मंथली तो खर्चा बहुत सारा आ जाता है, 4 से 5 हजार रुपये उनकी दवाइयों पे आ जाता है। तो अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ये जो भाई हैं जो अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि ये हैंडीकैप भी हैं और दूसरी बाजू में भी इनके प्लेटें डली हुई हैं। तो अपनी दूसरी बाजू के में भी काफ़ी इनकी प्रॉब्लम है, तो काफ़ी दिक्कतों से ये परिवार गुजर रहा है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ, इनकी 2 बेटियाँ बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कौन-कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं। नमस्ते बेटा। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। आपका नाम क्या है? पिंदर। कौन से स्कूल में जाते हो? कन्या। क्लास आपने क्या बताई अपनी? 9th। 9th में पढ़ते हो। तो आप कैसे जाते हो स्कूल में? पापा लेके जाते हैं या कोई आप खुद ही चले जाते हो या पापा। ठीक है जी। अब हम छोटी बेटी से बात करते हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, उनका नाम क्या है? बेटा आपका नाम? हरप्रीत कौर। हरप्रीत बेटा आप कितनी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में पढ़ते हो। आपको भी पापा लेके जाते हैं? हाँ जी। और यहाँ पे आप कितनी दूर है स्कूल आपका वैसे? 8 से 7 किलोमीटर दूर। 7 किलोमीटर दूर है, तो पापा ही लेके जाते हैं। हाँ जी। पापा को मुश्किल भी होती होगी, हाँ जी। है ना? तो चलो कोई नहीं, इस परिवार के दुख दर्द को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो बाकी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए कितनी। इस परिवार की स्थिति अभी हमने गुड़िया से पूछा कि इनके जो पिताजी हैं जो हैंडीकैप होते हुए और दूसरे हाथ में प्रॉब्लम होते हुए एक रेडी से लेके जाते हैं, जो 7 किलोमीटर जाना आना और पूरे दिन का गुजारा करने के लिए मेहनत करना, ये क्या-क्या मेहनत करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कोई परमानेंट इनकी जॉब नहीं है, दिहाड़ी होती है तो हो जाती है, नहीं होती तो नहीं भी होती। उसके लिए ये अभी मैंने इनसे पूछा था तो ये बता रहे थे कि रात को ये कुछ कहीं जगह पे काम करने भी जाते हैं, जहाँ पे इनको कुछ मतलब एक लगा लो कि छोटी-सी दिहाड़ी भी मिल जाती होगी, 1-2 घंटे के लिए काम करने के लिए ये जाते हैं। ये परिवार का जो मेन करने वाले हैं यही भाई हैं। और आओ हम देखते हैं वो रेडी कौन-सी है जिन पे ये छोड़ने के लिए जाते हैं, जो इनके परिवार का खर्चा उठा रही है और जो मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। दिखाओगे भैया वो रेडी दिखाओगे? ये हम देख पा रहे हैं कि ये बरामदे में एक रेडी खड़ी हुई है और ये यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें बॉटल्स पड़ी हुई हैं पुरानी, जो मुझे लगता है कि ये भाई जैसे मान लो कबाड़ भी बीनते होंगे कि कहीं से इनके परिवार का गुजारा चल जाए, किसी तरीके से गुजारा चल जाए, क्योंकि परमानेंट ना होने की वजह से। तो अब भाई से पूछते हैं कि ये एक बोतलें कैसी पड़ी हुई हैं। भैया ये बोटल्स कैसी हैं? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲਿਆਣਾ, ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰੂੰਕ ਕਰਦੇ ਘੇਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁਗ ਲਿਆਣਾ ਆਂਦਾ ਵਾ। तो भैया ये सारा काम आप तो दिन रात आप एक ही हाथ से चल रहे हो? करेंगे जी, बच्चों को भी तो पालना है, मम्मी की दवाई चलती ये है, तो है जी। देख मकान का किराया भी देना है, घर का राशन भी चलाना है, कैसे होगा मुझे पता है जी। देखो आप मतलब 10,000 से 15,000 कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और आपका किराया भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ देखते हुए और ये कबाड़ का मैं देखते हुए कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है अपनी जीविका चलाने के लिए। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से
एक प्रार्थना करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि वो जल्दी से जल्दी आपको जो पॉसिबल हो सकता है वो सुविधाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। हम प्रार्थना कर सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ठीक है जी। ये भैया दिखा रहे हैं कि ये कुछ कबाड़ भी इकट्ठा करते हैं जिससे परिवार कुछ बेचते हैं, करते हैं गुजारा करने के लिए। तो वो दिखा देते हैं हम आपको। ये इन्होंने भैया दिखा रहे हैं ये जो कबाड़ इकट्ठा करके। भैया ये जो सा ये आपने इधर देखो भैया, जी जी ये जी आपने इकट्ठा किया हुआ है? जी करेंगे जी, हम करना तो पड़ेगा नहीं, चलो गुजारा तो करना पड़ेगा मुझे ना। एक चुपके बस रहा तो मैं पीजी में जिसमें झाड़ू पोछे करना दुकानों में करता हूँ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, किसी के हार्पिक, किसी का तेजाब की बोतलें ऐसे इकट्ठा करके बस गुजारा आप कर। ये इकट्ठा कर रहे हो? जी 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 तो ये यही आपके मेन, तो मेरे को लगता है कि यही इनकम का सोर्स है आपके। मेन ज्यादा बस यही है टारगेट कि यहाँ की इमरजेंसी, जैसे कि 4 पैसे देने मकान मालिक को देने, या किसी के दुकान वाले के देने, या डॉक्टर के देने, इन्हीं को बेच के बस मेन ज्यादा जो सैलरी आती है तो महीने का बस कितनी को भी लगा लो, सेटिंग आ ही नहीं रही। चलो कोई बात नहीं जी। परमात्मा से, अपने संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम ये अरदास करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आपकी सुने और जल्दी से जल्दी आपको राहत सामग्री पहुंचाई मुहैया कराई जाए। वो देखते हैं कि परमात्मा कब तक आपकी बातें स्वीकार करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।